एक बात याद रखिएगा ज़िंदगी के अंदर कि सबसे बेहतरीन बनने के लिए ख़राब से ख़राब समय से लड़ना पड़ता है साहब। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अंदर कबीर ग्रंथावली को हम अध्ययन कर रहे हैं। 5 अंगों की जो साखियाँ हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में जो प्रथम कबीर ग्रंथावली के जो प्रथम 10 पद हैं उनके अंदर आज हम 7वां पद देखेंगे और कल यानी कि कल के वीडियो में कबीर ग्रंथावली को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज 7वां पद है जो हम देखेंगे। वीडियो को लाइक किया करो, आप शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की निःशुल्क रूप से हैं जो क्लासेज चल रही है और रीड से संबंधित भी बहुत सी क्लासेज ऑलरेडी पहले ही डाली जा चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5900 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। आजकल कुछ क्लासेज कम आ रहे, तो जल्दी ही क्लासेज और आएगी और कुछ विशेष है जो आपके लिए आने वाला है। बस आप तो जुड़े रहें और जोड़ते रहें। देखिए साथियों, पहले ये 7वां पद है, इसको देख लेते हैं कि नर हरि सहजे ही जिनी जाना, गत फल फूल तत तर पल्लव अंकुर बीज न सोना, प्रकट प्रकाश ज्ञान गुर गमी थे ब्रह्म अग्नि प्रजारी, और शशि हरि सुरदूर दुरंतर लागी जोग जुग तारी, अलटे पवन चक्र शट वेदा मेरे दंड सरपुरा, गगन गरजी मन सुनी समाना, बाजे अनहद तूरा, सुमति शरीर कबीर विचारी, त्रिकुटी संगम स्वामी, और पद आनंद कालते छूटे सुख में सूरति समानी। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं नर हरि सहजे ही जीनी जाना, नर हरि सहजे ही जीनी जाना। उस प्रभु को केवल सहज साधना के द्वारा ही है जो जाना जा सकता है। यहाँ पर जो ये पूरा पद है इसमें कबीर साहब जो कुंडलिनी को जागृत करने वाली जो अवस्था है उसकी जो अलग ज्योति है उसके दर्शन से उत्पन्न होने के बाद में जो उत्पन्न होता है तो उसके बाद में जो दशा होती है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, नर हरि सहजे ही जिनी जाना। उस प्रभु को केवल सहज साधना के द्वारा ही है जो जाना जा सकता है। और नर हरि से तात्पर्य हो जाएगा प्रभु। यहाँ पर दे दिया कि नरहरि किसके लिए, एक तो अर्थ प्रभु हो जाएगा, दूसरा अर्थ होता है नरसिंह अवतार। नरहरि यानी नरसिंह अवतार भी होता है। यहाँ पर तो एक ही शब्द के एक अर्थ तो प्रभु भी है और नरसिंह अवतार से भी लिया जा सकता है। तो कौन सा अलंकार क्या होगा वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो नरहरि सहजे ही जाना, गत फल फूल तत तर पल्लव अंकुर बीज नशाना। तो यहाँ पर जो नाथों की जो योग साधना वगैरह उसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से आप कबीर साहब कर रहे हैं कि जो वो साधना है उस साधना के द्वारा जो माया रूपी वृक्ष है, गत फल फूल तत तर पल्लव अंकुर बीज नसाना, तो जैसे कि वो सहज साधना से प्रभु को जाना जा सकता है और साधना के द्वारा ही माया रूपी वृक्ष की जो काम वासना उसको, और काम वासना रूपी जो फल है, माया रूपी तो वृक्ष और काम वासना रूपी फल, माया रूपी तो वृक्ष हो जाएगा उसको और काम वासना रूपी फल हो जाएगा उसको, और मोह रूपी जो पल्लव है उसको, और पुनर्जन्म रूपी अंकुर बीज नसन। और पुनर्जन्म का बार बार आने जाने का जो चक्कर है, पुनर्रूपी जो बीज जो अंकुर है, बीज है, ये सारे के सारे मनोविकार है जो क्या है जो नष्ट हो जाते हैं। कब? उस सहज साधना के माध्यम से प्रभु को जब जान लिया जाता है। वापस सुनिए, नर हरि सहजे ही जिनी जाना। उस प्रभु को केवल सहज साधना के द्वारा जाना जा सकता है। और फिर गत फल फूल तत तर पल्लव अंकुर बीज नसाना, नसाना यानी नष्ट हो जाते हैं। नसाना से तात्पर्य नष्ट हो जाते हैं। जब प्रभु की सहज साधना से जब जान लिया जाता है तो क्या क्या नष्ट हो जाते हैं? माया रूपी जो वृक्ष है माया का वो नष्ट हो जाता है, काम वासना रूपी जो फल फूल है वो नष्ट हो जाते हैं, मोह रूपी जो पल्लव मोह जागृत है, वासना जो जागृत है, किसी के प्रति आसक्त जो हुए हैं वो नष्ट हो जाता है, और आने जाने का जो चक्कर है वो नष्ट हो जाता है। और जो ये मनोविकार जितने भी है वो सारे के है क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं साहब। आगे देखिए, प्रकट प्रकाश ज्ञान गुर गमिते ब्रह्म अग्नि प्रजारी, कि गुरु के उपदेश से ही प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरगमी, गुरु के उपदेश से ही मेरे शरीर में ब्रह्म रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई। ब्रह्म अग्नि प्रजारी, तो ब्रह्म रूपी अग्नि कब प्रज्वलित हो गई? गुरु के ज्ञान से ही, गुरु के उपदेश से ही, और मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश भर गया। प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरगमिते, प्रकट प्रकाश मेरे हृदय में प्रकाशमान हो गया, प्रज्वलित हो गया है।
और ब्रह्म अग्नि प्रजारी, किस प्रकार की, शरीर में ब्रह्म रूपी अग्नि जो प्रज्वलित हो गई है, जो सारा अंधकार है जो वो मिट गया है। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, शशि यानी चंद्रमा, शशि हरि सुरदूर दुरंतर लागी जोग जुग तारी। आगे कबीर साहब कहते हैं कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी शशि यानी चंद्रमा, और एक अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, ईड़ा, उनकी साधना में आता है चंद्रमा यानी ईड़ा, जो ईड़ा पिंगला जो नाड़े होते हैं, चंद्रमा यानी ईड़ा, तथा सूर्य यानी पिंगला, ये जो दूर दूर थे, शशि हरि सुरदूर दुरंतर, जो ईड़ा यानी चंद्रमा और सूर्य यानी ईड़ा और पिंगला जो दूर दूर थे, अब योग और ध्यान से उनकी दूरी समाप्त हो गई, दुरंतर लागी लागी जोग जुग तारी। जैसे ही योग साधना वाली पद्धति अपनाई, साधना में बैठा तो और योग और ध्यान से उनकी दूरी क्या है, समाप्त हो गई। यानी कि इस प्रकार साधक की जो समाधि है जो लग गई, समाधि में है जो बैठ गया, समाधि में लग गया साधक। अलटे पवन चक्र सट वेदा मेर मेर दंड सरपुरा। अलटे पवन चक्र सट वेदा, क्या कहते हैं कबीर साहब कि शरीर में विद्यमान पवन रूपी पाप की गति उलट गई है। अलटे पवन चक्र सट वेदा मेरा मेर दंड सरपुरा, शरीर में विद्यमान जो पवन रूपी पाप की उसकी गति उल्टी हो गई है, और मेरी कुंडलिनी जो है वो जागृत होकर मेरुदंड से होती हुई यूं कहें कि मूलाधार मणिपुर जो आदि 6 षटचक्र हैं, इनको बेंधती हुई सहस्त्र सार में पहुंच गई है। नहीं, जब योग साधना में आप लग जाते हो, शून्य शिखर में जब पहुंच जाते हो, उस अवस्था को कहते हैं सहस्त्र सार अवस्था। तो मेरी जो शरीर में जो विद्यमान पवन रूपी पाप है वो उसकी गति तो उल्टी हो गई, मतलब पाप है जो उसकी गति तो उल्टी हो गई है, और कुंडलिनी जागृत होने से, मेरुदंड से होती हुई कुंडलिनी जागृत होकर मूलाधार मणिपुरी इस तरह के जो 6 चक्र हैं, षटचक्र हैं, उनको बेंधती हुई फिर क्या कहाँ तक पहुँच गई, सहस्त्र सार में है जो पहुँच गई है, यानी शून्य चक्र में पहुँच गई है। गगन गर्जी मन सुनी समाना और बाजे अनहद तूरा, कि शून्य चक्र में पहुँचकर गगन गर्जी मन शून्य समाना, शून्य चक्र में पहुँचकर मन को गगन की गर्जना समान रूप से सुनाई दे रही है। मन को गगन की गर्जना समान, गगन गर्जी मन, गर्जना समान सुनकर सुनाई दे रही है, और वहाँ पर बाजे अनहद तूरा, और वहाँ पर क्या है, अनहद नाद और तूरा है जो बज रहा है। ये सहस्त्र सार की अवस्था है, योग साधना की शून्य शिखर अंतिम अवस्था है। तो वहाँ है जो अनहद नाद है, जो अनहद नाद का जो तूरा है, जो तूरी है जो बज रही है साहब। आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं कबीर साहब कि सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुटी संगम स्वामी। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि सुमति शरीर, और इससे जो जो सवाल बन सकते हैं, 2018 में जो वैकेंसी थी उसमें कौन कौन से सवाल बन सकते हैं इस कबीर ग्रंथावली से, वो वीडियो मैंने करवाया हुआ है। मैं आपको टेलीग्राम पे उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कबीर ग्रंथावली से किस प्रकार के सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। कि सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुटी संगम स्वामी, और पद आनंद काल थे छोटे सुख में सूरति समाने। क्या कहते हैं कबीर साहब, कबीरदास जी विचार करके कहते हैं क्या कि ये शरीर सुमति अर्थात सद्बुद्धि से युक्त है। सुमति शरीर, सुमति यानी अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि से युक्त है। कबीर विचार, कबीर साहब ऐसा विचार करते हैं। त्रिकुटी संगम स्वामी, और आज्ञा चक्र यानी अर्थात त्रिकुटी, त्रिकुटी पहले भी एक जगह आया था, त्रिकुटी यानी त्रिकुटी वो स्थान जहाँ पर ईड़ा व सुषुम्ना है जो नाड़ियाँ ये मिलती है, इनका संगम होता है। परमात्मा और परमात्मा का आत्मा से क्या होता है, मिलन होता है वहाँ पर। वो त्रिकुटी संगम स्वामी, पद आनंद काल थे छूटे सुख में सूरति समानी। और जो साधक इस परम पद को प्राप्त कर लेता है, परम पद आनंद काल थे, इस परम पद को जो प्राप्त कर लेता है वह काल ते छूटे, यानी जन्म मृत्यु का जो बंधन है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे इस बंधन से मुक्त हो जाता है। और सुख में सूरति समानी, और सुख रूपी स्मृति में है जो रम जाता है साहब, सुख रूपी स्मृति में रम जाता है। तो यहाँ तो देख लीजिए, एक तो बात ये आई है कि हठ योग साधना है, इसके माध्यम से यहाँ पर कबीर साहब ने इसमें क्या पूछ लिया जाए, अगर देकर यहाँ से नर हरि सहज जिनी जाना, और यहाँ से आगे पंक्ति की इसमें क्या चीज़ है, विशेष है, क्या विशेषता है। तो हठ योग साधना के जरिए, हठ योग साधना के माध्यम से कबीर साहब ने परमात्मा और आत्मा इनके मिलन का मार्ग है जो दर्शाया है। दूसरा, जगह जगह आया है जोग जुग तत्तर, जोग जुग तत्तर फल फूल गगन गर्जी सुमति शरीर, इनमें क्या, सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है साहब, अनुप्रास अलंकार है। आई बात समझ में, भाषा सदुकड़ी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, अभी
शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और कल की क्लास में अभी 7 हो गए, कल की क्लास में हम प्रयास करेंगे 8वां 9वां और 10वां यानी कि जो 10 पद हैं, ये तीनों पद है जो कल क्लास में हम कंप्लीट करके इस कबीर ग्रंथावली का चैप्टर है जो क्लोज कर दें। और जो नया पाठ्यक्रम में जो नई कहानियाँ वगैरह जुड़ी है वो आपको पहले वो करवा दी जाए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।